रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर होता है, आज इस बात का खुलासा करेंगे इस पोस्ट के जरिए। जी हाँ दोस्तों, हम सबके दिलों में न जाने कितने अरमान छुपे होते हैं, खासकर तब जब हम लोग शादी विवाह जैसे एक कालजयी बंधनों में बनते हैं। ऐसे अरमान जिनका कोई और छोर नहीं होता, ऐसे सपने जिनमें एक अलग पंख लगी होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद जिंदगी की परिभाषा बदल जाएगी। बहुत सारी ख्वाहिशें युवतियों में भी होती हैं और युवकों में भी होती हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारे आशाएं बुनकर रखते हैं। कई बार उनमें से किसी एक की भी आशाओं पे अगर कोई पानी फिरता है तो दुख का दायरा कुछ ज्यादा गहरा जाता है। आज बात करेंगे सदी के बहुत चर्चित अभिनेता और अभिनेत्री राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी का। जी हाँ, उनकी जोड़ी ऐसी रही जो बहुत सुर्खियों में रही। डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की फिल्मों में रोमांटिक इमेज से बहुत प्रभावित हुआ करती थीं। उन्हें रियल लाइफ में शादी के बाद लगा था कि काका उनके लिए रोमांटिक गाने गाएंगे। इस बात का खुलासा डिंपल ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में किया था। आप लोगों को बताएं कि डिंपल ने कहा था कि मैं तब बहुत फिल्मी थी, मुझे लगा था कि राजेश खन्ना पहाड़ों में लेकर जाएंगे और मेरे लिए मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू गाना गाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तब मैं बेहद यंग थी और फिल्मों का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ था। जब हम पहाड़ों में पहुँचे और गाना भी नहीं हुआ, हवा भी नहीं चली, तो मेरी हालत खराब हो गई। अब आपको क्या बताएं, डिंपल ने कहा था कि उन्हें शादी के बाद लगा था कि राजेश खन्ना उन्हें पहाड़ों पर लेकर जाएंगे, उनके लिए ये सब गाने गुनगुनाएंगे। अब क्या था, डिंपल ने इस दौरान राजेश खन्ना से अपनी लव स्टोरी के बारे में भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि राजेश खन्ना से उनकी मुलाकात फिल्म बॉबी साइन करने के बाद हुई थी। डिंपल ने कहा था कि मैं 13 साल की थी जब मुझे बॉबी ऑफर हुई थी। राजेश खन्ना और मेरे बीच 15 साल का एज गैप था। जब मैंने बॉबी साइन की थी तो कुछ अन्य सेलेब्स के साथ मैं और काका एक इवेंट में अहमदाबाद गए थे। राजेश खन्ना फ्लाइट में मेरे बगल में बैठे और मैं उन्हें देखती रही। मैंने उनसे कहा, यहाँ तो बहुत क्राउड होगा, भीड़ होगी, आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने झट से कहा, हमेशा के लिए। मैं बेहद फिल्मी थी और फिर उसके बाद हमने शादी कर ली। सोचिए, ये बातें डिंपल कपाड़िया खुद कह रही थी। राजेश खन्ना को एक तरह से उन्होंने उनकी छवि से, उनके किरदार से, उनकी फिल्मी चेहरे से, उनकी चमक दमक से, उनके सुर्खियों से, उनकी सफलता से प्रभावित होकर शायद डिंपल कपाड़िया को उनसे प्यार हो गया था। जबकि उनके बीच एक लंबा सा एज गैप था। 15 साल छोटी थी राजेश खन्ना से डिंपल कपाड़िया, और उन्होंने सीधे प्रस्ताव दे दिया कि क्या मेरा हाथ हमेशा के लिए पकड़ेंगे, यानी शादी का ऑफर था। और इस पर राजेश खन्ना कहाँ पीछे हटते। 15 साल छोटी खूबसूरत सी एक जो पत्नी मिल रही थी उन्हें। राजेश और डिंपल की शादी 1973 में हुई। इन दोनों की 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना हैं। शादी के 1.5 साल बाद डिंपल ने बेटी ट्विंकल को दिसंबर 1974 में जन्म दे दिया था। सोचिए, शादी के 1.5 साल बाद, यानी मुश्किल से मुझे लगता है कि 17 साल की उम्र रही होगी डिंपल कपाड़िया की। राजेश डिंपल से कुछ समय तो अच्छा गुजरा, लेकिन फिर दोनों में तकरार शुरू हो गई। शादी के 11 साल बाद डिंपल ने काका का घर छोड़ा तो वह उनसे 27 साल तक अलग रहीं, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। राजेश खन्ना को जब लंग कैंसर हुआ तो डिंपल उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास वापस लौट आई थी। 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो भी डिंपल उनके साथ ही थी। लेकिन इन दोनों के किस्से आपको कैसे लगे, इनकी ज़िंदगी में कैसी कड़वाहट रही होगी, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। जो कपल इतना प्यार से शादी विवाह जैसे बंधन में बनता हो और फिर लगभग 27 साल तक एक दूसरे से दूर रहता हो, एक दूसरे से खफा रहता हो, कैसे गुजरा होगा वो समय। खैर, जो भी है, आप बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे आएंगे और ऐसे ही कुछ फिल्मी खबरों के साथ। जय जयकार जारी रहेगी।